नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व इंडिया चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में नदियों सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये नदियाँ सूख जाए तो क्या होगा? आज हम आपको नदियों की अहमियत, उनकी बिगड़ती हालत और इन्हें बचाने के अनोखे तरीके के बारे में बताएंगे। आखिर में हम एक ऐसा फैक्ट भी शेयर करेंगे जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत में नदियों का महत्व। भारत में कुल 14 बड़े और 600 छोटे नदियां हैं। देश का 80% पेयजल और 90% कृषि सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। भारत की 25% बिजली नदियों से आने वाली हाइड्रो पावर से बनाई जाती। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसे नदियां हमारी धार्मिक परंपराओं और त्योहारों का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी अकेले भारत की 40% जनसंख्या का भरण पोषण करती है। नदियों पर मंडराता खतरा। प्रदूषण। हर दिन भारत में 40,000 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में डाला जाता है। गंगा और यमुना की हालत इतनी खराब है कि उनका अधिकांश पानी ना पीने लायक है ना नहाने लायक। सूखती नदियाँ। भारत की 11 में से 7 बड़ी नदियां मानसून के बाद सूखने लगती। गोदावरी और कृष्ण जैसी नदियां भी अब मौसमी बन रही है। अवैध रेत खनन के कारण नदियों का बहाव बाधित हो रहा है और पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ रहा है। यमुना नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के पास इतना प्रदूषित है कि यह भारत के सबसे जहरीले जल क्षेत्रों में से एक है। नदियों को बचाने के फायदे। स्वच्छ होंगी तो भूजल स्तर में सुधार होगा। स्वस्थ नदियों वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन, मत्स्य पालन और जल विद्युत जैसे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। भारत में रिवर टूरिज्म से हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमाई हो। अगर नदियाँ सूख गई तो यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा। नदियों को बचाने में हम क्या कर सकते हैं? घरेलू स्तर पर प्रयास। अपने घर का कचरा और प्लास्टिक नदियों में ना डालें। पानी का अनावश्यक उपयोग ना करें। नदी सफाई अभियान में हिस्सा लें। स्थानीय स्तर पर पौधारोपण करें ताकि नदी किनारे कटाव कम हो। सरकारी योजना का समर्थन करें। नमामि गंगे योजना और जल जीवन मिशन जैसे परियोजनाओं में योगदान दें। गुजरात के एक गांव में 300 किसानों ने मिलकर एक सूखी नदी को फिर से जीवित किया। अब यह 15,000 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी देती है। भारत में अनोखे प्रयास। कावेरी कॉलिंग। तमिलनाडु और कर्नाटक में किसानों और लोगों ने मिलकर कावेरी नदी के किनारे 2.42 करोड़ पौधे लगाए। अरवरी नदी पुनर्जीवन। राजस्थान। स्थानीय समुदाय ने अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया जो अब 70 गांवों की प्यास बुझाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन न केवल नर्मदा नदी को बचाने में सफल रहा बल्कि लाखों लोगों को जागरूक किया। आपका योगदान। दोस्तों, नदियों को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। रिसाइकल करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। पानी की हर बूंद बचाएं। अगर भारत की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त कर दिया जाए तो देश की GDP 5% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, नदियों सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और भविष्य की धरोहर है। अगर हम इन्हें बचाने के लिए अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो आइए आज ही प्रण लें कि हम नदियों को स्वच्छ और जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सॉल्व इट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप नदियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि नदियों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।